हेलो साथियों, आप लोग सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज हम देखने वाले हैं 18 नवंबर 2023 करंट अफेयर्स के 15 एमसीक्यूज लेकर आया हूँ ओनली, जो कि मैं प्रतिदिन लेकर आता हूँ। तो साथियों, ये एमसीक्यूज हमारे आगामी जितने भी एग्जाम आपके आने वाले हैं, सभी परीक्षाओं में ये हमारे प्रश्न काम आने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि छूट जाएंगे। ठीक है साथियों, और आपको समझ में नहीं आ पाएंगे अगर आप स्किप करोगे तो। ठीक है साथियों, वीडियो को आपको पूरी देखना है। और चैनल पर आप नए आए हो, हमारी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। ठीक है साथियों, और हम सभी प्रश्न का जो कि डाउट क्लियर करते चलेंगे साथ ही साथ, जिससे आपका कोई भी डाउट नहीं रहे माइंड में। चलिए फटाफट प्रश्नों को बढ़ते हैं। तो साथियों, हमारा पहला प्रश्न होने वाला है, हाल ही में राष्ट्रीय मृगी दिवस कब मनाया गया है। तो साथियों, अभी हमने 17 नवंबर को राष्ट्रीय मृगी दिवस मनाया है। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए अब इस दिवस की देख लेते हैं, इस दिवस की स्थापना किसने की थी। ठीक है साथियों, तो साथियों यह दिन सबसे पहले एपिलेप्सी फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा मनाया गया था, और इसकी स्थापना डॉक्टर निर्मल सूरज जी ने की थी। इस दिन का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों की मदद करना था, जो कि इस बीमारी का इलाज कराने में सक्षम नहीं है, और साथ ही में मिर्गी से जुड़ी मिथकों को तोड़ना, बीमारियों के लक्षणों और प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना था। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब समझ चुके होंगे। और साथियों, मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि आप हमारे पर डे करंट अफेयर वीडियो के जितने भी एमसीक्यूज लाते हैं, हम सभी को आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट जरूर करना है सिस्टेमेटिक तरीके से, जिससे आपको क्या होगा, रिवीजन करने में कोई परेशानी नहीं आने वाली है। चलिए साथियों, बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। तो साथियों, हमारा दूसरा प्रश्न होने वाला है, हाल ही में पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो साथियों, पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है हमारा हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर हमारा जो कि तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथियों, तो साथियों, पादप स्वास्थ्य प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICPAHM 2023 15 से 18 नवंबर तक हैदराबाद भारत में होने वाला है। ठीक है साथियों, कब तक होने वाला है, 15 नवंबर से 18 नवंबर तक हैदराबाद में होने वाला है। ठीक है साथियों, इस आपको इस पॉइंट पर ध्यान देना है, इसमें थोड़ा टाइपिंग में एरर हो गया है, इसलिए इसमें पॉइंट नंबर तीसरा नहीं आ पाया, दूसरा ही लिख रहा है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो साथियों, हमारा तीसरा प्रश्न होने वाला है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार किसे लता मंगेशकर पुरस्कार देगी। तो साथियों, महाराष्ट्र सरकार जो हमारा लता मंगेशकर पुरस्कार देगी, वो देगी हमारे जो कि सुरेश वाडकर जी को। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए अब इसके हम डिटेल में बात करते हैं। लता मंगेशकर पुरस्कार एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है, जो संगीत के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया जाता है। भारत की कई राज्य सरकारें इस नाम के साथ पुरस्कार प्रदान करती हैं। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने सन 1984 में यह पुरस्कार शुरू किया, और इस पुरस्कार में योग्यता का प्रमाण पत्र और 2 लाख नकदी पुरस्कार शामिल है। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका चौथा प्रश्न, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के शपथ समारोह के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो साथियों, अभी हमारे मालदीव के राष्ट्रपति के शपथ समारोह के केंद्रीय मंत्री कौन है, हमारे किरेन रिजिजू कौन है, केंद्रीय मंत्री। ठीक है साथियों, जो कि भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा साथियों कौन सा वाला करेक्ट आंसर होगा, तीसरा वाला मालदीव। ठीक है साथियों, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए अब इसके हम विस्तार में बात करते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए मालदीव पहुंचे हैं। ठीक है साथियों,
चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका पांचवा प्रश्न। हाल ही में किसने किशोरों के लिए AI चैट बोर्ड की पेशकार की है? तो साथियों अभी हमारे गूगल ने जो कि किशोरों के लिए, किशोरों को समझने के लिए AI चैट बोर्ड की पेशकार की है। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका छठा प्रश्न। हाल ही में पेड्रो सांचेज किस देश के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो साथियों अभी हमारे स्पेन के जो कि वर्तमान में हमारे कौन थे, जो पेड्रो सांचेज थे हमारे, और अभी भी कौन बन गए हैं, जो कि पेड्रो सांचेज कहाँ के, स्पेन के थे, और दोबारा वहीं पे बन चुके हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, क्या नाम है उनका? पेड्रो सांचेज, जो कि वर्तमान में स्पेन के जो कि प्रधानमंत्री थे, और दो बार आप वही स्पेन के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ठीक है साथियों, चलिए तो साथियों सातवां प्रश्न हमारा होने वाला है। हाल ही में वैश्विक मात्स्यिकी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो साथियों अभी हमारा वैश्विक मात्स्यिकी सम्मेलन 2023 आयोजित होगा हमारा साथियों, जो कि अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है और अपनी फेयर कॉपी में नोट जरूर कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका आठवां प्रश्न। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवाती तूफान मिथिली किस देश से टकराएगा? तो साथियों जो हमारा अभी बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ है चक्रवाती तूफान, जिसका नाम क्या है, मिथिली है ना, जो कि अभी टकराएगा हमारा साथियों किससे? जो टकराएगा साथियों हमारा अभी बांग्लादेश से। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए अब ये मिथिली की हम डिटेल में बात करते हैं साथियों। तो बंगाल की खाड़ी में बना हुआ दबाव अब चक्रवाती तूफान का रूप ले चुका है। यह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार अभी यह बांग्लादेश के तट से टकराने वाला है। ठीक है साथियों, और इससे कई जो कि हमारे देश, कई देश को इसका नुकसान होने वाला है जो कि इसके तट पर है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपका नवा प्रश्न। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन में नियुक्ति किया गया है? तो साथियों अभी हमारे शकुंतला भाया जी को भारतीय अमेरिकी और को अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, शकुंतला भाया जी को। ठीक है साथियों, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो कि बिडेन ने एक कुशल और समर्पित कानूनी पेशेवर शकुंतला एल भाया को संयुक्त राष्ट्र परिषद के प्रशासनिक सम्मेलन के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 10वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो साथियों अभी हमारे जो कि उत्तराखंड राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को GI टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने 2023-24 रिकॉर्ड में 41,010 पेटेंट कराए हैं? तो साथियों अभी हमारे भारत ने, अपने देश भारत ने 2023-24 में रिकॉर्ड में 41,010 पेटेंट्स कराए हैं। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 12वां प्रश्न। हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 90.92 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो साथियों अभी हमारे RBI ने जो कि एक्सिस बैंक पर 90.92 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों। एक्सिस बैंक की स्थापना हमारे कब हुई थी साथियों? 1993 में इसकी स्थापना हुई थी साथियों, ये आपको याद रखना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है साथियों? जो कि मुंबई में है ना, ये आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेना है, जिससे आपको साथियों याद बना रहे। चलिए साथियों इसके हम थोड़े डिटेल में बात करेंगे। तो इस महीने की शुरुआत में RBI ने एक्सिस बैंक पर 90.92 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, क्योंकि उसने कुछ ग्राहकों को लगातार कॉल किए और कुछ दोषी उधारकर्ताओं के साथ वसूली एजेंटों
के उचित व्यवहार को सुनिश्चित करने में विफल रहा है। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 13वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 13वां प्रश्न। हाल ही में किसे पाकिस्तान T20 टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है? तो साथियों अभी हमारे साथियों जो कि साहिल शाह जी को पाकिस्तान T20 टीम का कप्तान चुना गया है। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो तेज जो कि गेंदबाज है हमारे कौन, शाहीन शाह, बहुत तेज गेंदबाज है। शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान T20 टीम की कप्तान कमान सौंपी गई है। तो शान मसूद को टेस्ट टीम की बागल गोल्ड मिली है। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 14वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 14वां प्रश्न। हाल ही में कहाँ नई गेको प्रजाति की खोज की गई है? तो साथियों अभी हमारी मिजोरम में नई गेको प्रजाति की खोज की गई है। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, गेको प्रजाति एक छिपकली होती है ना साथियों, हमारी छिपकली टाइप की एक प्रजाति होती है जो कि अभी नई गेको प्रजाति जो कि मिजोरम में खोजी गई है। ठीक है साथियों, क्या कहते हैं इसको, गेको। किस टाइप की होती है, छिपकली टाइप की। चलिए साथियों, वैज्ञानिकों ने इसे गेको मिजोरमेसिस नाम दिया है और इस गेको जो कि छिपकली को मिजोरम विश्वविद्यालय और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी के शोधकर्ताओं द्वारा खोजा गया है। ठीक है साथियों, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गेको प्रजातियों को किस विश्वविद्यालय द्वारा खोजा गया है, तो आपको क्या लगाएगा साथियों, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर बायोलॉजी के शोधकर्ताओं ने द्वारा खोजा गया है। चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 15वां प्रश्न। हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो साथियों अभी हमारी जो कि चेन्नई में 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप शुरू हुई साथियों। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों। साथियों इसमें ये चेन्नई का ऑप्शन है साथियों, कुछ एरो हो गया है, इसलिए आपको चेन्नई लिख लेना है साथियों, चेन्नई में शुरू हुआ है। ठीक है साथियों, 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ है? चेन्नई में। ऑप्शन नंबर आपको इसमें आप 5वां लगा ली। ठीक है साथियों, 5वां आपका ऑप्शन लगा। ठीक है साथियों, 17 नवंबर को चेन्नई तमिलनाडु में शुरू होगी टूर्नामेंट में 8 पूलों में विभाजित 29 टीमें और 28 नवंबर को फाइनल में जगह बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी। ठीक है साथियों, तो साथियों आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर ना आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और अपने डाउट क्लियर करने के लिए किसी प्रकार का आपका डाउट होता है माइंड में तो आप जल्दी कमेंट कर सकते हैं और हम आपके कमेंट का रिप्लाई 100% देंगे। ठीक है साथियों, चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।